Hi guys, myself Mr. S प्रसाद। आज मैं अपनी छोटी सी वीडियो में मोटिवेशन फॉर सक्सेस पार्ट 11 पर चर्चा करूंगा। सब्जेक्ट है सफलता चाहते हैं तो ज़िंदगी में कभी संतुष्ट न होना। डोंट बी कंटेंटेड इफ यू वांट सक्सेस। मैं यहाँ एक सीधे कहानी से बात शुरू करता हूँ। एक समय की बात है, एक राजा प्रतिदिन की दिनचर्या के बाद एक मंदिर में पूजा के लिए जाया करता था। पूजा करने के बाद वापस आकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता था। कुछ देर तक बैठने के बाद उसके दाएं बाएं भिखारियों की लाइन लगी रहती थी। दाएं एक भिखारी हुआ करता था जो हमेशा कहता था, ऊपर वाले ने राजा साहब को कितना सब कुछ दिया है, वह मुझे भी देगा। अब बाएं बैठा एक भिखारी कहता था, राजा साहब की कृपा हो जाए तो मेरा सौभाग्य हो जाए, राजा जी आप मदद करें। यह प्राय डेली की बातें थी। राजा सुनता, चला जाता। एक दिन अपने दरबार में अपने वजीर को बुलाया और अपने बातें बताई, वाक्या को बताया, ऐसी ऐसी बातें हैं, बताओ क्या करना चाहिए। वजीर ने कहा, दायां बैठा हुआ भिखारी तो आपसे कुछ मांगता नहीं है, वो तो कहता है कि ऊपर वाला हमको देगा। बायां बैठा हुआ भिखारी आपसे मदद मांग रहा है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, वैसा ही होगा। पूर्णिमा की चांदनी की रात थी। राजा ने बहुत खूबसूरत और स्वादिष्ट खीर बनवाया एक बड़े से बर्तन में, बड़े कटोरे में रखकर, और उसमें स्वर्ण मुद्राएं रखकर वजीर के हाथों उसको भेज दिया कि जाओ तुम उस भिखारी को दे आओ जो बाएं बैठा है। वजीर गया और वैसा ही किया जैसा निर्देशित था। भिखारी देखकर बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। खीर वाकई बहुत स्वादिष्ट थी, वो खाया और एक कटोरे की खीर थी, नहीं खा पाया, कुछ बच भी गया। परंतु उसकी यह कहना चाहिए कि समय अच्छे नहीं थे। राजा ने उसके लिए पूरी कटोरी का खीर और उसमें जो कुछ भी रखकर भेजा था उसके लिए भेजा था, किसी और के लिए नहीं। परंतु उसने क्या किया, खीर तो खा लिया, परंतु कुछ नीचे बचा हुआ था। वह सामने वाले भिखारी को, जो हमेशा ही कहा करता था कि आपको तो ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, मेरे को भी देगा, उसको वो दे दिया। और बर्तन के पात्र में स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थी। वो भिखारी खीर तो खाए हैं, स्वर्ण मुद्रा लेकर के चल दिया। दूसरे दिन राजा पुनः मंदिर आया और उस भिखारी से पूछा, क्या हुआ, खीर मिला? तो क्या, हाँ महाराज, खीर तो मिला, बड़ा स्वादिष्ट था, मैंने खाया भी, परंतु ज़्यादा था इसलिए मैंने बगल वाले भिखारी को दे दिया। तो वही कहते हैं ना, ऊपर वाला जिसको मदद करना चाहता है उसको स्वतः मदद हो जाती है। राजा ने कहा कि वैसा ही हुआ, उसको ऊपर वाले ने मदद कर दी। यहाँ देखने वाली बात यह है कि राजा ने मदद किसकी की? इस भिखारी को जो बाएं बैठा था, स्वर्ण मुद्राओं के साथ उसके जीवन को खुशहाली में बदलना चाहता था। परंतु हुआ क्या? अगर इसको दो रूपों में हम मूल्यांकन करें, पहला तो ये, इंसान को जब सफलता चाहिए तो संतुष्ट नहीं होना चाहिए।
उसको इतना क्या मिल गया कि उसको देने की जरूरत, तो खुद भिखारी, दाने दाने को मोहताज, और वो दूसरे को दे दिया। वो दे क्या दिया, अपना सौभाग्य उसको दे दिया। उसको स्वर्ण मुद्राएं मिली, वो भिखारी दिखाई नहीं पड़ा, वो तो चला दिया। तो इसलिए कहते हैं कि इफ़ यू वांट सक्सेस डोंट बी कंटेंटेड। अगर सफलता चाहते हैं तो संतुष्ट ना हो। और दूसरे रूप में हम इसको ऐसे कहें कि बुरे दिन चल रहे थे, इसके बुरे ही दिन चल रहे थे कि राजा के द्वारा दी गई मदद स्वर्ण मुद्राओं की हाथ में आकर हाथ अपने हाथ की नहीं हो सके, दूसरे के हाथ में चली गई। वो कहते हैं ना, दिन बुरे हों तो हाथ में लिया हुआ खाना मुंह तक नहीं पहुँचता। बुरे समय की सीता हरण के बाद रावण जिस समय सीता का हरण किया, स्थिति क्या थी? राम उस मृग को मृग को मारने, सोने के मृग को मारने गए थे, और वो राक्षस जो है बनावटी प्रकृति के राम का आवाज़ कर करके लक्ष्मण लक्ष्मण ऐसे चिल्ला रहा था। सीता को नहीं रहा गया और लक्ष्मण को बहुत कठोर शब्दों में बोला, आप जा नहीं रहे हैं। और उन्होंने स्वर्ण लक्ष्मण रेखा खींच दी, इसे बाहर नहीं निकलना, और वो चले गए। हुआ क्या? सबकी मति, जिसको कहते हैं ना, समय बुरे थे, बुरे समय की अनेक दास्तानें। समय बुरे थे और लक्ष्मण रेखा भी पार करके आई और रावण को हर के ले गया। तो इसको अनेक तरह से व्याख्या किया जा सकता है। मैं अपने दूसरे रूप में कहूँ कि आदमी को सफलता अगर चाहिए तो संतुष्टि नहीं, किसी भी सूरत में उसको दूसरे को देने की जरूरत नहीं, उस भिखारी को जो खुद ही दाने दाने को मोहताज है। दोस्तों, बिल्कुल छोटी सी कहानी है, बिल्कुल छोटी सी, परंतु सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें। ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं, इससे बहुत कुछ आपको मिल सकता है। अगर ये मेरा प्रयास आपके दिल को टच कर रहा हो तो निश्चित रूप से मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।